नमस्कार। हरिओम नमः शिवाय। आज अ, ज्योतिषी ज्योतिषीय जो नियम है, हम जैसे लगातार डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कुछ पुराने ज्योतिषीय नियम हम आपको दिखाएंगे और देश काल पात्र के हिसाब से देश काल पात्र के हिसाब से उसको हम डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। देश काल पात्र के हिसाब से उसको हम डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। देश काल पात्र के हिसाब से उस पुराना ज्योतिषीय जितना नियम है उसको नई तरीके से समझने के प्रयास करेंगे। बेसिकली ये डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजी रूल्स का एक और नया चैप्टर। जैसे हमारे पुराने ज्योतिषीय नियम में ये एक रूल्स है। तिथि के अनुसार क्या चीज हम खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खा सकते हैं, वो उसका एक ब्यौरा है। तिथि उसके अनुसार खाना, क्या क्या चीज खाना मना। समझते हैं आज इसको। और इसके बाद इसको डिकोडिंग करके वर्तमान दिन के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे के राज क्या है, हर एक राज से आज पर्दा उठाएंगे। ऐसा क्यों, पुराने दिन में ऐसा क्यों कहा गया था, इसके पीछे के कारण क्या है, और आज कौन कौन सी चीज हम मानेंगे, कौन कौन सा चीज हमें मानना चाहिए, कौन कौन सा चीज हमें नहीं मानना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सारे राज से आज एक साइंटिफिक तरीके से समझाने की प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तिथि और क्या क्या उस तिथि पे खाना पाना है। क्योंकि हम मेरे बहुत से माने क्या कहते हैं वो, कमेंट में या पर्सनली फोन करके या पर्सनली मैसेज करके अ, भारत के बहुत से लोग मेरे से ये जानने की प्रयास किए। क्योंकि पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिषीय अंग को एकदम साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद मेरे में कुछ ऐसी हरकत या गुण उन्होंने देख लिया, इसलिए उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया था कि सर, थोड़ा सा तिथि और अकॉर्डिंग टू तिथि क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बना के दीजिए। देखिए आज मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आया हूँ। अ, तो नेचुरली आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा। प्लीज थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी इसी तरह की कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट फील हो, तो बेहिचक आप मेरे से प्रश्न पूछिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पुराने जितने भी, देखिए एस्ट्रोलॉजी कोई भी रूल्स वो गलत नहीं होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हमारे जितने भी हमारे पूर्वज, चाहे पराशर जी से लेके वर्तमान का जो पराशर जिनको कृष्ण मूर्ति जी कहा जाता है, तो ये सब व्यक्ति अकॉर्डिंग टू सिस्टम बोले हैं कि देश काल पात्र के अनुसार एस्ट्रोलॉजी के रूल्स बदलते हैं। जैसे पहले 15-16 साल में शादी हो जाता था, बट अब नहीं हो पाता है क्योंकि अभी देश बदल गया है, देश का कानून बदल गया है। तो अभी लड़कियों का शादी का मिनिमम 18 या 21 साल हो गया है। तो इस तरह से
थोड़ा सा इस चीज को समझने की प्रयास करेंगे। चलिए, तिथि प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि को कुष्मांड खाना वर्जित। कुष्मांड है क्या? कौड़ा या कुम्हड़ा, काशी फल या सीताफल, कई सारे नामों से हम उत्तर भारत में इसको हम जानते हैं। तो प्रतिपदा तिथि में कुष्मांड का भक्षण वो वर्जित। द्वितीया तिथि बृहति। बृहति का खाना माना है। बृहति है क्या? एक छोटा सा सफेद टाइप का जो बैंगन होता है, वो, उसको कहते हैं बृहति। उसको खाना वर्जित। तृतीया तिथि में परवल का भक्षण वर्जन। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाना चाहिए। परवल, जिसको पटोल भी बोलते हैं, है ना। चतुर्थी तिथि में मूलक या मूली का खाना वर्जित। पंचमी तिथि में बिल्व यानी बेल नहीं खाना चाहिए। षष्ठी में नीम नहीं खाना चाहिए। सप्तमी तिथि को ताड़ का चीज नहीं खाना चाहिए, या ताड़ नहीं सेवन करना चाहिए। अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए। नवमी को अलावू यानी जिसको लौकी बोलते हैं, कद्दू, वो भी नहीं खाना चाहिए। दशमी को कलमी का साग, कलमी साग, वो नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सिम्बी। सिम्बी यानी सेम का, सेम, जो लंबा लंबा इस तरह का आता है, चौड़ा जैसा। कई सारे व्यंजन उसमें से बनते हैं। सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, सरसों से भी बना जाता है। वो नहीं खाना चाहिए, सेम का। द्वादशी को पुती का। पुती का मतलब होता है पोई की साग या पोई साग। जहां जैसा लोग अपने हिसाब से जहां पे जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से थोड़ा समझ लीजिएगा। त्रयोदशी वार्ताकु। वार्ताकु यानी बैंगन। बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन यानी कोई भी किस्म का बैंगन, ठीक है, चाहे वो इतना बड़ा वाला हो या किसी भी तरीके का बैंगन, वो त्रयोदशी को नहीं खाना चाहिए। चतुर्दशी को मांस का सेवन वर्जित है, एकदम कंप्लीटली। मांस मतलब उड़द की दाल या माँ की दाल या काली दाल, कई सारे नामों से हम इसको पुकारते हैं। उस हिसाब से समझ समझ लीजिएगा। इसके अलावा अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तथा संक्रांति में मत्स्य, मांस व स्त्री संभोग निषेध है। ये सारे मैं ज्योतिषीय नियम बता रहा हूं। संडे को मत्स्य, मांस, मांस, मांस मतलब उड़द, अ, मसूर, नीम, अदरक इत्यादि का सेवन माना। इसके अलावा कुछ और भी चीज। भादो महीने में लौकी, माघ महीने में मूली और चैत महीना में सेम का खाना माना किया गया। इसके पीछे कारण क्या है, ये समझते हैं। इसके पीछे का कारण और ज्योतिषीय ज्ञान, क्या अभी भी ये प्रासंगिक है? क्या आज भी, आज के दिन भी, क्या ये पॉसिबल है? पहले समझते हैं कि ये खान पान की महत्व क्यों दी गई थी। इसके पीछे का, उन दिनों में प्राचीन भारत में पराशर कालीन या जैमिनी कालीन,
अप टू आर्यभट्ट या बराबर तक, यानी गुप्तकालीन सभ्यता तक। ये क्यों? ज्योतिषी उपाय में गिनती होता था, पहली बात। देखिए, उन दिनों में एल नीनो एक्सेट्रा, आज की जो वर्तमान जो ग्लोबल वार्मिंग, ये नहीं होता था। भारत में 6 ऋतु होते थे। 6 ऋतु में, अब हर एक ऋतु में अलग अलग सब्जी का उगाव होता था। अलग अलग सब्जी अलग अलग टाइम पे मिलते थे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मूली। क्यों माघ महीना में मूली क्यों माना किया गया था? क्योंकि मूली उस समय में बहुत पहले स्टार्ट होता था, कार्तिक अग्रहण के महीने। अब मूली माघ आते आते मूली बड़ा मोटा हो जाता था, और वो आप चाह के भी चबा नहीं सकते। उसके अंदर इतने रेसे और मोटे मोटे इतने रेसे हो जाते थे कि वो खाने पे, मतलब आपका हजम ही नहीं हो पाए। इसलिए ये मना किया। आज के संदर्भ में भी क्या ये पॉसिबल है? देखिए, आज के संदर्भ में, आज पहले क्या है, जो खरीफ फसल होती थी उसका टाइम अलग था। आज तो पूरे साल भर फूल गोभी मिल जाएगा आपको, पत्ता गोभी मिल जाएगा नया नया। कहीं मैंने, मैं वो उस चैप्टर पे अभी जा नहीं रहा हूं, जिसको कोल्ड स्टोरेज की बात आप कह सकते। कोल्ड स्टोरेज पे नहीं जा, यानी चीजें, अब जो है ना, साइंस बहुत ज्यादा उन्नत हुआ। तो साइंस उन्नत होने की वजह से साल भर कुछ ना कुछ सब्जी का रेगुलर बेसिस में उसका उपजाऊ हो रहा है। तो नेचुरली वो हो नहीं पाता। बूढ़ा होने से पहले ही वो सब्जी जो है खत्म हो जाता है। उसके अलावा, ये तो नंबर 1। नंबर 2 पर, आज के किसान क्या करते हैं कि सब्जी मोटा और बूढ़े होने से पहले ही उसको जाके कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। तो उसमें बहुत ज्यादा रेसा या इत्यादि ये सारी चीजें बन नहीं पाता। और चूंकि बन नहीं पाता है, तो नेचुरली आप जब कोल्ड स्टोरेज से जो चीजें आप माने निकल के आया, और आप उसको खरीदे, तो उसमें देखिएगा एकदम नई सब्जी जैसा उसका स्वाद मिलता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, उस समय भी कुछ संरक्षण के उपाय थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपाय नहीं थे। जैसे पत्ता गोभी को सुखा के रख दिया जाता, सुखाया जाता था उसको, और सुखा के रखा जाता था। जैसे जो कच्चा आम होते हैं, कच्चा आम को बारीक बारीक काट के उसको सूखा के, लंबा लंबा काट के उसको सूखा के रखा जाता था। पका आम को जो है सुखा के, आम का पापड़ या पापड़ा, आप जो बोले हैं उसको, आम सत्तू भी बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से उसको बना के रखा जाता था। बट आज का दिन में देश काल पात्र के हिसाब से, अगर आज हम इस चीज को देखें, तो आज हमें ये
मैटर नहीं करता। इसके पीछे भी क्या कारण है, कारण समझाता। क्योंकि 6 ऋतु अलग अलग होते थे। आजकल तो 6 ऋतु देखने को मिलता नहीं है। आजकल 4 ही ऋतु देखने को मिलता है। गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद फिर गरम, गरम प्लस वर्षा, गर्मी, फिर वर्षा। उसके बाद एक सर्टेन टाइम आता है, जैसे आज मान लीजिए आपका अक्टूबर का 3 तारीख, मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, बहुत गर्मी, बारिश आज भी हो रहा। तो इसमें हम समझ सकते हैं, जबकि ये तो एग्जैक्टली बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन रेगुलर बारिश हो रखा। तो अब जो है ना, देश या काल बदल गया। देश तो वही है, काल बदल गया। तो काल के हिसाब से भी चीजें बदल जाती। इसका पीछे का कारण क्या है? कारण हमारी जो ज्योतिषी उपाय था, ये खाने का ये मना किया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, 6 ऋतु में अलग अलग चीजें होती थी। टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता था, और टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में हमारे शरीर जो 6 रस से बने हैं, वो शरीर के रस और वो सब्जी के रस, ताकि बैलेंस कर पाए। जैसे, यह आप लोगों को सभी को मालूम है, ऑलरेडी हम इसके कई सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कि तिथि के हिसाब से चंद्रमा का आकर्षण हमारे शरीर में अलग अलग होता। और चंद्रमा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमारी बॉडी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर प्रभाव विस्तार करता है। जो हमारा शरीर का अर्दन मैग्नेटिक फील्ड, EMF, उस पे प्रभाव उनका रहता। तो चंद्रमा चूंकि बहुत नजदीक है, और जिसका प्रभाव सीधा पड़ता है मनुष्य जीवन, और उसी के हिसाब से ये तिथि तिथि चंद्रमा के हिसाब से होता है, और उसी के हिसाब से ये खान पान का व्यवस्था की गई थी। बट आज से ज्योतिष का उम्र लगभग 5,000 साल, या उससे भी ज्यादा। 5,000 साल पहले की वातावरण और आज की वातावरण एक जैसा नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विपरीत भोजन अस्वस्थ व्यक्ति के लिए माना गया। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं। वो, अच्छा, ये तीसरा पॉइंट क्या है? स्थान विशेष में खान पान की व्यवस्था अलग की गई। जैसे समुंदरी एरिया में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज्योतिषीय नियम क्या बोलता है, कि अभी अभी जैसे संडे को मत्स्य मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए, रविवार, ठीक है। बट आप अगर पूरे के पूरे जो हमारे तटीय क्षेत्र है भारत के, उस तटीय क्षेत्रों को देख ले, तो आपको समझ में आएगा, उनके खान पान में मत्स्य मछली एक मुख्य उपादान है। थोड़ा सा इसको और समझाते,
ज्योतिष में कहा गया है कि उत्तर की दिशा, वास्तु वास्तु में, ज्योतिषीय वास्तु में कहा गया कि उत्तर की दिशा में कोई भारी चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं, भारत है, और भारत के उत्तर में कौन सा है सबसे भारी चीज? हिमालय पर्वत। दूसरा, ज्योतिषीय वास्तु में कहा गया है कि दक्षिण में पानी बहना सही नहीं। बट आप देख लीजिए, दक्षिण में सबसे ढलान है, ऊपर हिमालय, और नीचे में साउथ में क्या है? समुंदर। पूरब में भी समंदर, पश्चिम में भी समुद्र। तो पानी कहीं ना कहीं इन्हीं दिशाओं में तो जाएंगे। तो अल्टीमेट पानी का बहाव तो होगा साउथ। यानी जो ज्योतिषीय उपाय पहले बताई गई, वो उन्होंने इसलिए बोला था कि देश काल पात्र के हिसाब से चीजें, इसको अलग समझना। जैसे पहले शादी का उम्र 15 साल माना गया था, 16 साल माना गया था, बट आज नहीं है। आज इसको नहीं मानते हम। सरकारी नियम के अनुसार 21 साल, 18 साल मिनिमम। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते, तो जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे, ओल्ड प्रोवर्ब्स मेड न्यू, उस तरीके से डिकोड करना पड़ेगा अभी के समय का एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को। मतलब वो लिखी है तो वो लकीर है, ऐसा नहीं। चीजों को समझना। कारण क्या है? उड़द की दाल गर्मी के समय में, उड़द के दाल शरीर को शांत रखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी संडे को हो तो क्यों क्यों ना उड़द खाया। उड़द से बनी हुई सामान भी तो आप खाते हो, पापड़, पापड़ हो गया, बड़ी है, क्या बहुत सारी चीजें। तो इन चीजों को समझना है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि शरीर के रस लक्षण को देख के चीजों को खाना चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए कुछ चीजें उपाय करनी चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई मैटर नहीं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के अनुसार त्रिदोष को और षड को बैलेंस करना, ये नौ नौ ग्रहों का काम। और नौ ग्रह आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव देते हैं, उस प्रभाव के अनुसार आपका रेमेडीज करना, ये ज्योतिषीय उपाय करना, या ज्योतिषीय उपाय करना, ये एक ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कि बेसिकली चीजें कैसी हैं और क्यों है, और इसका इफेक्ट किस तरह का है। थैंक यू। थोड़ा एक प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू साइंस आप लोग समझ पाए। अगर मेरी प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर बाकी आप जानते हो। थैंक यू।